डीलर से बोला, जब हमने घर जाकर डब्बा खोला, एक ग्राहक डीलर से बोला, जब हमने घर जाकर डब्बा खोला तो उसमें डिस्टेंपर की जगह गेरू निकला है। मुझे अब पता चला है तुम बेईमानी करते हो, डिस्टेंपर के डब्बे में गेरू भरते हो। तो डीलर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इन डब्बों में कोई दूसरी चीज निकलती है, ये भारतीय लोकतंत्र है, इन डब्बों में कोई जादुई मंत्र है जिससे अपना रंग बदलते हैं। आपने चुनाव में नहीं देखा, किसी के वोट डालो और किसी का निकलते हैं। वाह 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 वाह, किसी के डालो किसी के निकलते हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपका प्लान कर, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराऊंगा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोहराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे। बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी। ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है। चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी। मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। वाह 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 वाह, मैं परिवार के, वाह 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 विनोद भैया। आओ आओ। क्या बात है, क्या जवानी है। डॉक्टर साहब आप भी देखो, सच कहता हूँ डॉक्टर साहब, आप जैसे डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप जैसे डॉक्टर हो जाए ना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। कभी कभी लोग इतने मक्खनबाजी कर देते हैं सब। हमारे यहाँ एक वो डॉक्टर साहब हैं, यादव जी, RS यादव, RS यादव डॉक्टर साहब हैं। एक यादवों की स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत, आज उत्तर प्रदेश तो यहाँ भी है लेकिन उधर यादव ज्यादा हैं, उनकी हालत पतली है। जब से बाबा जी आए हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे हालत पतली है। तो ये डॉक्टर साहब हैं, उनके पास एक जोड़ा आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी दिन रात रोती है, उसके संतान नहीं होती है। मेरी पत्नी दिन रात रोती है, उसके संतान नहीं होती है। चाहे जितना रुपया ले लीजिए, एक बच्चा पैदा कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने तमाम डॉक्टर आजमाए होंगे, हमें भी आजमाइए। बस पत्नी को 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल ले आइए। तब तक कंपाउंडर आया। मजे लेना, देश की स्थितियों पे आप माथा ठोकने का मन करता है। तब तक कंपाउंडर आया, उसने और ज्यादा मक्खन लगाया। बोला, हमारे डॉक्टर साहब इस काम में बड़े माहिर हैं, पूरे क्षेत्र में जाहिर हैं। इन्होंने तमाम सोती हुई तकदीरें जगा दी हैं। 3 नर्सें तो बिना शादी के ही मां बना दी हैं। अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया, सुने, अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। अमेरिका, रूस और चीन के प्रतिनिधि आए। हिंदुस्तान से हमें बुलाया गया। मैं 11 मुकदमों में जकड़ा हूं और फिर भी वही कविताएं पढ़ने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। तमाम देशों के प्रतिनिधि आए। हिंदुस्तान से हमें बुलाया गया। हमारी उनसे मुलाकात हुई, प्रशिक्षण के ऊपर बात हुई। अमेरिका के प्रतिनिधि बोले, हमारा प्रशिक्षण बेहतरीन है, बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं,
लंगूर फायरिंग करते हैं, बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं, लंगूर फायरिंग करते हैं। चाइना के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण तुमसे भी बेहतरीन है, जानवरों को वह ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज चलाती है। रूस के प्रतिनिधि बोले हमारा प्रशिक्षण तो तुमसे भी ज्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ खरगोश मिसाइल छोड़ रहे हैं, भालू एटम बम फोड़ रहे हैं। अब भला मैं क्या कहता और चुप कैसे रहता? अब भला मैं क्या कहता दादा, मैं क्या कहता और चुप कैसे रहता? देश की इज्जत का सवाल था, हमारा जवाब भी बेमिसाल था। हमने सीना तान कर कहा बस आपके जानवर केवल हथियार चला रहे हैं, कभी हिंदुस्तान में आके तो देखो, हमारे यहाँ गधे भी सरकार चला रहे हैं। वाह 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 वाह। स्थितियां हैं। आदरणीय बाबा जी बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको। मैं तो हरिद्वार गया था, एक नागा बाबा जा रहे थे, तमाम भीड़ उनके पीछे, तमाम लोग उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। बोले बाबा जी मेरे बेटे की शादी हो जाए, बाबा जी मेरा व्यापार बढ़ जाए, बाबा जी मेरे पास संपत्ति आ जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं भी भावुक हो गया, मैंने भी बाबा जी के चरण छू लिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे भी आशीर्वाद दे दो, मेरी कविता सुपर हिट हो जाए। बाबा ने मुझे में एक रात मारी। बोले हट, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, हमें दिख रहा है नागा बाबा हो। बोले मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी। सुने, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम वह पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, और मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। ये स्थितियां हैं साहब। वैसे मैं अमूमन राजनीति पर कविताएं पढ़ता नहीं हूँ सर, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं राजनीति पर कविता नहीं पढ़ता, क्योंकि राजनीति करना बहुत कठिन काम है। हमारे चेयरमैन साहब तो पता नहीं कैसे कर रहे, इन्हें तो वोट इनके व्यवहार पे मिल गए होंगे। वैसे अमूमन हर आदमी राजनीति नहीं कर सकता, राजनीति करना बहुत कठिन काम है, और इतना कठिन काम है कि व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। आइए वहां से 4 पंक्तियां उठाते हैं, पढ़ते हैं, आनंद लेना साहब। अभी चेयरमैन साहब मैं आपका मुरीद हूँ, तो हमारे यहाँ तो एक चेयरमैन साहब हैं साहब, तो एक चेयरमैन साहब के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं है, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने एक गली का खड़ंजा बनवाया था तो कुछ ईंटें खा गए थे।
इधर मन देखिए, देखिए इधर देखिए, इधर चेयरमैन साहब की तरफ मन देखिए। पत्नी बोली डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने एक गली का खड़ंजा बनवाया था तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो कि इनका पेट तन जाए। पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। ये स्थितियां हैं साहब। वो हमारा एक विधायक जी, परसों के एक जिक्र बता दूंगा आपको, हमारे क्षेत्र के एक विधायक जी का स्वर्गवास हुआ साहब, सच बता रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब। हमारे क्षेत्र के विधायक जी का स्वर्गवास हुआ तो उनके मृत शरीर को रखकर सारे क्षेत्र में गाड़ी गई, नगर डगर गांव गांव गली गली झाड़ी गई, फूलों की वर्षा, पानी का छिड़काव, राह राह पर सफाई का बिगुल बजाया गया, सड़कों को दुल्हन की बात सजाया गया। वाह, बस्ती बस्ती नूर हो गई। विधायक जी क्या मरे, क्षेत्र की गंदगी दूर हो गई। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिवजी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले। एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। वाह, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हो, ठग पूरे 45 हो, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हो, ढोंगी बेईमान 66 58 छंदी हो, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हो। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता अभी का पूरा हो गया क्या? मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। वाह डॉक्टर साहब, आप सुनना, बहुत मजेदार बात आपको बता रहा हूं। 2 रिक्तियां आई, 2 पोस्ट और आदमी आ गए 3। अब इंटरव्यू हुआ, एक आए श्रीकांत दीक्षित जी, एक आए रमेश चंद्र चौहान जी और एक आए सुरेश चंद्र यादव जी। इंटरव्यू शुरू हुआ साहब। सबसे पहले बुलाया गया श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप कुत्ते की अंग्रेजी बताएं। उन्होंने कहा DOG डॉग माने कुत्ता। उन्होंने कहा ठीक, तुम चयनित। रमेश चंद्र चौहान जी आए, अब बिल्ली की अंग्रेजी बताएं। उनका CAT कैट माने बिल्ली। उनका यादव जी आए, आप उस चिड़िया का अंग्रेजी में नाम बताएं जिसकी 3 टांगे होती हैं।
यादव जी चक्कर में, डॉक्टर साहब परमार साहब यादव जी चक्कर में बोले ये तो दोहरा व्यवहार हो रहा है, रोने लगे। इंटरव्यू रूम से बाहर निकले, वहां एसडीएम साहब खड़े थे। एसडीएम साहब से कहा कि साहब दोहरा व्यवहार हो रहा है। पंडित जी से कुत्ते की अंग्रेजी, ठाकुर साहब से बिल्ली की अंग्रेजी, और हम यादव हैं इसलिए हमसे उस चिड़िया की अंग्रेजी जिसकी 3 टांगे हों आज तक मैंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है दोहरा व्यवहार हुआ है, इंटरव्यू दोबारा हुआ, इंटरव्यू दोबारा होना भी चाहिए। इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ। बोले इस बार गणित में कुछ पूछा जाए। सबसे पहले पंडित जी को बुलाया गया। श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुनाएं। उन्होंने गिनती सुना दी। ठाकुर साहब आए, 2 का पहाड़ा सुनाए। उन्होंने 2 का पहाड़ा सुना दिया। बोले तुम सेलेक्ट। सुरेश चंद्र यादव जी आए, आप 331 का पहाड़ा सुनाए। यादव जी फिर चक्कर में रोने लगे। इंटरव्यू रूम से बाहर निकले, वहां डीएम साहब खड़े थे। डीएम साहब से कहा कि डीएम साहब बड़ा दोहरा व्यवहार हो रहा है, ठाकुर साहब से 10 तक की गिनती, पंडित जी से पहाड़ा और हमसे 131 का पहाड़ा आज तक हमने सुना नहीं, ये दोहरा व्यवहार हो रहा है, आपका शासन है कुछ करो। उन्होंने कहा चलो एक बार इंटरव्यू और होगा, कोई सामान्य ज्ञान की बात पूछी जाए। एक बार इंटरव्यू और हुआ। श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप बताएं स्वतंत्रता संग्राम कब से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा सर 1857 से। यस यू आर सेलेक्ट, पास। रमेश चंद्र चौहान जी आए, आप बताएं उसमें कितने लोग शहीद हुए थे। उन्होंने कहा सर लगभग 2,04,444। बोले शाबाश, सेलेक्ट। सुरेश चंद्र यादव जी आए, आप उन सब के नाम और पते बताएं। सुने, सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर। ऐसा उड़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से, वहां पर गिरा जहां पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे होड़ लगी हथियाने की। जैसे चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत के बल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भाल का चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई, पति मारा गया लड़ाई में। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। वाह 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 वाह। उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती है, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती हैं। चला यहाँ से जा पापी, मुझको यह मुंह दिखलाना मत। अंश बाप का हो तुझ में तो आगे कदम बढ़ाना मत। जिसने झंडे के खंड किए कर हाथ हवाले गंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। क्या बात है दादा, बहुत सुंदर। कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। माँ को भी यह पता नहीं था बात घाव कर जाएगी। देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है, ये भाव जिगर में बैठ गया। क्या कहना है? मैनपुरी स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी, बैठ गया। हुआ फतेहगढ़ में भर्ती, जिम्मा था तोप चलाने का।
दिल में अरमान सुलगता था माँ को कर्तव्य दिखाने का। वाह। संयोग विधाता का देखो कैसी कुदरत की मार पड़ी। जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी। ममता का मौन निमंत्रण था, खतरे में पावन मिट्टी थी। दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है बेटा घर आ जाओ, ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है, पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। क्या कहना है? कागज सीने से लगा लिया फिर रोया था हिलकी भर भर। कागज सीने से लगा लिया फिर रोया था हिलकी भर भर। बदले में माँ को पत्र लिखा अपने दिल पर पत्थर रखकर, मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो सवा अरब की माता है। क्या बात है दादा, जिंदाबाद। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो सवा अरब की माता है। माँ की ममता अनिवार्य प्रेम बदले में नहीं बिकी होती, देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बड़ा किया, मेरी नस नस आभारी है, हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज्यादा प्यारी है, पर देश भक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। पर देश भक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। बात सल ने सुनना मेरे भाई, बात सल ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया। इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बात सल भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है, माँ इंतजार में जलती है, बेटा वहाँ आग उगलता है। 8 रोज के बाद मेरे भाइयों पंक्तियां संभाल लेना, मैं दे रहा हूँ आपको। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए, डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तैर उठी उस बचपन के उदंडे की, झंडे में लिपटा लाल देख आ गई याद उस झंडे की। गई दौड़, बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले, झंडे के तीनों टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। झंडे के तीनों टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। देख देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली, टकटकी लगाकर अम्बर में वह ईश्वर से ऐसे बोली, गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू, मैं सत्य तभी है मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योत पुंज सा टूट पड़ा, चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से स्वर फूट पड़ा। मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, एक टुकड़े किसने जोड़े हैं, तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा ओढ़े हैं। वाह 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 वाह। तो आँख खोल कर देख मुझे, उपसंहार की 4 पंक्तियां सुन लेना मेरे भाई। तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा ओढ़े हैं, हंसकर देखो, हंसकर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे, आंखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज। और मेरे भाइयों उपसंहार की 4 पंक्तियां सुन लेना, मुझे विदा कर देना जैसे विदा की जाती है। और इस
कविता की अंतिम पंक्तियां राष्ट्रगान से संबंधित हैं। राष्ट्रगान की 2 पंक्तियां आए तो अपनी जगह पर खड़े हो जाना मेरे भाई। सुनना। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया, तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई, बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। नमस्कार।